मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, कक्षा दूसरी में आज हम बात करेंगे गणित की, यानी मैथमेटिक्स की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं गणित कक्षा दूसरी की पाठ्यपुस्तक, आकर्षक पाठ्यपुस्तक आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, आज का पाठ है, आज का घटक है आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं, अगर हम बात करें विभाग दूसरे की, तो विभाग दूसरे का जो घटक है, पाठ है आओ धारिता नापे। तो बच्चों, ये हम सीखने वाले हैं यस लेट्स मेजर कैपेसिटी। तो चलिए बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से, आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, आज हम सीखेंगे आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी। तो चलिए बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ बर्तन दिखाई देंगे, तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इन बर्तनों को याद कीजिए। बच्चों, आपने अपने घर में देखा होगा इसमें से कुछ बर्तन आपके। तो चलिए, अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कुछ बर्तन। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर बाल्टी देख पा रहे हैं, तो जरा इस बाल्टी को देखिए, इस बाल्टी को देखिए, इस बाल्टी को देखिए, इस बाल्टी को देखिए, ये देखिए मग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, इसमें से कुछ बर्तन ऐसे हैं जो कि स्टील के हैं। यस, जैसे अगर बाल्टी की बात करें तो बाल्टी आपको स्टील की दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये पहचानिए, ये जो बाल्टी है ये किस चीज की बनी हुई है। तो बच्चों, आपको याद आ रहा होगा, ये आपने पहचान लिया होगा, ये प्लास्टिक की बनी हुई है। तो बच्चों, यहाँ पे जो कुछ बाल्टियाँ हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, ये भी स्टील की बाल्टी है, ये भी स्टील की बाल्टी है, और यहाँ पर ये प्लास्टिक की, अगर बाल्टियों की बात करें तो प्लास्टिक की बाल्टियाँ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपको मग दिखाई दे रहे हैं, ये भी प्लास्टिक के हैं। तो बच्चों, यहाँ पे और याद कीजिए, आपको क्या आपको दिखाई दे रहा है, आपको ध्यान से देखिए तो आपको दिखाई देगा कि इसमें कुछ बाल्टियाँ छोटी हैं और कुछ बाल्टियाँ बड़ी हैं। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसके, आकार की बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम सीखने वाले हैं धारिता की बात करेंगे, कैपेसिटी की बात करेंगे। तो हम समझने का प्रयास करेंगे। यस बच्चों, इसमें क्या भरा जाता है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भरा जाता है यस, जैसे दूध भरते हैं, यस पानी भरते हैं, इस तरह बच्चों यस, जो अगर हम बात करें इस तरह की चीज़ें भरते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, छोटी बाल्टी की बात करें, इसमें पानी भरा आपको दिखाई दे रहा है, और अगर बड़ी बाल्टी की बात करें तो इसकी तुलना में ध्यान से देखिए, तो ये बाल्टी बड़ी है, इसकी तुलना में ये बाल्टी बड़ी है। तो आप सोचिए कि इस बाल्टी और इस बाल्टी की तुलना करें। आइए हम कुछ और चित्र आपको दिखाते हैं। यस, तो चलिए जरा ध्यान से देखिए आगे। तो यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं आओ धारिता नापे, इस घटक को लेट्स मेजर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन पर कुछ और आप बर्तन देखिए, कुछ और बर्तनों की हम बात करें तो याद कीजिए बच्चों, इन्हें भी आपने देखा होगा। यस, आपने या तो अपने घर में देखा होगा, या तो अगर मार्केट की बात करें, बाजार में कभी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी और के साथ आप जब गए होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, जो कहें कि बाल्टियाँ हैं या जो बर्तन हैं वो छोटे बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, और कुछ स्टील के हैं, तो आप देखिए कुछ प्लास्टिक के भी आपको दिखाई दे रहे हैं, और कुछ यहाँ पर कांच के बर्तन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये बच्चों देखिए, ये कांच का ग्लास आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से जो कुछ बर्तन छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, और आगे हम जो सीखने वाले हैं जरा ध्यान से देखें। तो चलिए बच्चों, हम इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, ध्यान से देखिए, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर
हम कहें कि दो बर्तन आपको दिखाई दे रहा है, एक बर्तन ये आपको दिखाई दे रहा है और एक बर्तन ये आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों बर्तनों को ध्यान से देखिए, इसके नीचे चौखट बने हुए, एक चौखट देखिए ये है और एक चौखट ये आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या कहा गया है, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। आपको क्या करना है, कृति करनी है। तो आपको ध्यान से देखना है बच्चों, क्या कि कौन सा बर्तन, किस बर्तन में पानी अधिक आएगा। अब जैसे बच्चों ये देखिए, जो ग्लास आपको दिखाई दे रहा है पानी से भरता हुआ, ये देखिए इसमें कितना पानी आ रहा है, और उसकी तुलना में इस बाल्टी को आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादा पानी यानी अधिक पानी कौन से बर्तन में रखा जा सकता है। यस, तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो चौखट बना हुआ है उसके नीचे क्या करना है, आपको उसको रंगना है। यस, जो चौखट है उसको रंग, कोई भी रंग जो आपको पसंद या जो भी आपको अच्छा लगता है उस रंग से आप रंग सकते हैं। तो चलिए इस तरह से देखिए ध्यान से किस तरह से रंगना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से रंग भर देना है। यानी बच्चों इससे ये पता चलता है कि इस बाल्टी में, ये देखिए इसके नीचे ये चौखट रंग दिया, इसका मतलब इस बाल्टी में पानी अधिक आएगा। ठीक है बच्चों, तो यही आपको पहचानना है। तो कुछ हम इस तरह के सवाल और देखने वाले हैं। तो चलिए ध्यान से आप देखिए, पहचानिए। आइए बच्चों आगे चलते हैं। आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए चौखट को रंगो। अब जरा बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने यहाँ पर दो बर्तन दिखाई दे रहे हैं। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो अब जरा ध्यान से देखिए, उसके नीचे चौखट बना हुआ है, ये चौखट भी आप देख पा रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि किस में पानी अधिक आएगा। जिसमें पानी, अब बच्चों आप देखकर पहचान सकते हैं, आप देखकर पहचान सकते हैं कि इस बर्तन में पानी अधिक आएगा या इस बर्तन में पानी अधिक आएगा। तो बच्चों आपने पहचान लिया होगा, बहुत ही आसान है। आपने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए आपने जो उत्तर दिया है, बच्चों आपके पास पाठ्यपुस्तक है, तो आप उसके नीचे इस तरह का जो सवाल है, तो उसके नीचे चौखट बना हुआ है तो आप उसे रंग सकते हैं इस तरह से, या बच्चों इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे इस तरह से आपको, चलिए तो आप करिए बच्चों इसको, यानी इस तरह से रंग भर दीजिए। तो कुछ सवाल बच्चों आपकी पाठ्यपुस्तक में है, उसे भी देख करके आप अभ्यास कर सकते हैं, और यहाँ भी आप देख करके अभ्यास करेंगे ही, और इससे आप सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, इसको आपने रंग दिया। तो जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। तो आपने देखा कि इसमें पानी अधिक आता है तो उसके नीचे का चौखट आपने रंग दिया। रंग हमने कहा बच्चों, जो भी आपको अच्छा लगता है वो कलर, वो रंग आप चुन सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों एक सवाल और उसी तरह का, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, दो जैव इमेज दिखाई दे रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, एक तो ये ग्लास देखिए इसमें पानी भर रहा है, और दूसरा ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ। अब बच्चों आप बताइए कि किसमें पानी अधिक भरा जाएगा, यानी दोनों बर्तनों में किस बर्तन में पानी अधिक धारण करने की क्षमता है, किसमें पानी अधिक आएगा, किसमें पानी अधिक भरा जा सकता है। तो बच्चों हम जरा ध्यान से देखेंगे तो देख करके हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों आसानी से पता लगा सकते हैं। तो आपने पता लगा भी लिया होगा देख करके कि किस बर्तन में पानी अधिक आएगा, इस बर्तन में पानी अधिक आएगा या इस बर्तन में अधिक आएगा। तो बच्चों आपने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए आप अपना उत्तर चेक कीजिए। यस बच्चों, तो इस बर्तन में पानी अधिक आएगा। इस बच्चों ध्यान से आपको ये देखना है, अगर इस तरह से बच्चों सवाल को ध्यान से पढ़ना है, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो।
अगर सवाल इस तरह से पूछा जाए कि जिस बर्तन में कम पानी आता हो, यहाँ पर अधिक लिखा हुआ है बच्चों, अगर सवाल को इस तरह से दिया जाए कि जिस बर्तन में कम पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो, तब क्या करेंगे बच्चों? अगर इस तरह से पूछा है तो कम पानी किस में आ रहा है? कम पानी तो इसमें आ रहा है। तो अगर इस तरह का सवाल दिया रहेगा तब क्या करेंगे? जहां पर कम पानी आएगा जिसमें, तो उसको आपको रंगना हो। यानी कहने का मतलब बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़ के समझ लेना है, जो पूछा जा रहा है बच्चों उसी तरह से आपको उत्तर देना है। अगर इसमें अधिक पूछा गया है तो आप जिस बर्तन में अधिक पानी आएगा उसके नीचे का जो चौखट है उसको रंगना है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है और इसके बाद आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अधिक दिया गया था, तो जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट रंगो, तो इसमें अधिक पानी आएगा इस बर्तन में, तो इसलिए बच्चों इसको उसके नीचे का जो चौखट है उसको रंग दिया। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं, आओ धारिता नापें, लेट्स मेजर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। आइए बच्चों एक सवाल और, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो बर्तन हैं, एक बर्तन ये और एक बर्तन ये। अब आप समझिए कि किस बर्तन में पानी अधिक आएगा। तो बच्चों आप देख करके पहचान सकते हैं, ये आपने पहचान भी लिया होगा, तो उसके नीचे का चौखट रंग देना है। तो चलिए बच्चों इस तरह से उसके नीचे का चौखट रंग दिए, यानी इन दोनों बर्तनों में इसमें पानी अधिक आएगा तो उसके नीचे का चौखट आपने रंग दिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आओ धारिता नापें, लेट्स मेजर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों अभ्यास कर रहे हैं। तो एक सवाल और, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। तो बच्चों बार बार हम तरह तरह के प्रश्न अर्थात बार बार दोहरा रहे हैं, जिससे आपका अभ्यास पक्का हो जाए, आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाइए, अच्छी तरह से आप सीख लीजिए। इसलिए कई उदाहरणों को यहाँ पर रखा गया है जिससे आप आसानी से सीख सके, समझ सके। तो बच्चों ध्यान से आप देखिए, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगना है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस बर्तन को देखिए और इस बर्तन को देखिए। इस बच्चों तो आपको समझ में आ गया होगा, तमाम बच्चों के समझ में आ गया होगा, अरे हाँ पानी किस में अधिक आएगा। तो बच्चों आपको देख करके ये बर्तन देखिए और ये बर्तन देखिए, ये देखिए कांच का छोटा सा ग्लास है, जबकि एक बड़ी सी बाल्टी आपको दिखाई दे रही है। तो पानी अधिक धारण करने की क्षमता किसमें है? यस बच्चों इसमें है। तो यस, यानी बच्चों आपका उत्तर आसान है, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे चौखट रंगना है। तो इस तरह से आप इस चौखट को रंग देंगे, तो आपने कर भी लिया होगा। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही आसानी से आप खेल खेल में बिल्कुल आनंद के साथ इस तरह की कृति को आसानी से कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों कुछ और अभ्यास करेंगे उसी तरह के सवाल, जरा ध्यान से देखिए। आइए इस यहाँ पर प्लास्टिक के देखिए आपको दो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, एक लाल रंग का है और बच्चों एक हरे रंग का है। दोनों के नीचे चौखट बना हुआ है। प्रश्न क्या है ध्यान से समझ लीजिए एक बार, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है। तो यहाँ भी बच्चों उसी तरह का सवाल है, तो जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगना है। तो आप सोचिए बच्चों, ये जो लाल रंग का बर्तन है इसमें अधिक पानी आएगा, या हरे रंग का जो बर्तन है इसमें अधिक पानी आएगा? किसमें अधिक पानी आएगा? आपको याद आ गया होगा। यस बच्चों आप समझ सकते हैं देख करके। तो आपका उत्तर क्या होगा? रंगना है उसके नीचे का चौखट। तो इस तरह से बच्चों उसको रंग देना है। तो ये चौखट को आपने क्यों रंगा? इसलिए क्योंकि इसमें पानी अधिक आएगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो चलिए और अभ्यास करेंगे। यस बच्चों आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों एक सवाल उसी तरह का और, जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगो। तो चलिए बच्चों बार बार अभ्यास कीजिए जिससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाए। तो ध्यान से देखिए, दो चौखट आपके सामने आ चुके हैं। तो बच्चों ये बर्तन देखिए,
लाल रंग का और ये देखिए हल्का नीले रंग का। तो बताइए बच्चों कौन से बर्तन में पानी अधिक आएगा? इस बर्तन में या लाल रंग वाले बर्तन में? तो प्यारे बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए उसको रंग दीजिए। तो बच्चों आपने देखा यस ये बड़ा बर्तन है, इसमें पानी अधिक आएगा, इसलिए इस चौखट को आप रंग देंगे बहुत ही आसानी से। जो भी आपका पसंदीदा रंग हो उससे रंग से इसको भर दीजिए चौखट को और ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो जिस बर्तन में अधिक पानी आता है उसके नीचे दिए गए चौखट को रंगना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की बात करेंगे। चलिए बच्चों कुछ और अभ्यास कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए। चलिए 2 बाल्टियां आपके सामने है। ये देखिए स्टील की एक बाल्टी है और ये भी एक बाल्टी स्टील की है। तो जरा ध्यान से देखकर बताइए कि किस बर्तन में पानी अधिक आएगा। यस बच्चों, तो आपने पहचान भी लिया होगा। तो उस चौखट को रंगना है जिस बर्तन में पानी अधिक आएगा, अधिक भरा जाएगा। तो आपने पहचान लिया। जिस बच्चों इन दोनों की तुलना में आपने पहचान लिया होगा ये बर्तन इसमें पानी अधिक आएगा, तो ये आपका उत्तर है। तो इसलिए आप उसके नीचे का चौखट रंग लेंगे। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों हम अभ्यास कर रहे हैं। आओ धारिता नापे, लेट्स मेजर कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं। चलिए स्क्रीन पर 2 बर्तन और आ गए हैं। तो चलिए बच्चों अभ्यास कर लीजिए। अब बताइए इस बर्तन में पानी अधिक आएगा या इस बर्तन में। तो यस आपने पहचान लिया होगा कि किस बर्तन में पानी अधिक आएगा। तो बच्चों आप समझ रहे होंगे। तो ध्यान से देखिए यस अगर बात करें जिस बर्तन की, तो बच्चों इस बर्तन की धारिता बड़ी है और इसीलिए इसमें इसकी जो कैपेसिटी की हम बात कर रहे हैं इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा। ठीक है बच्चों, तो जब हमारा उत्तर ये है इसमें ज़्यादा पानी आएगा तो उसे हमें रंगना है उसके नीचे का चौखट। तो चलिए कृति कर लीजिए, पूरा कर लीजिए और उस चौखट को रंग दीजिए। यस बच्चों, तो ये हमारा उत्तर है। चलिए बच्चों और अभ्यास करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यश और रमा रसोई घर से अलग अलग बर्तन लेकर आए। तो ध्यान से समझिए बच्चों इस कृति को। उनके पास एक मग, एक बाल्टी, एक गिलास था। तो चलिए बच्चों कुछ बर्तनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर यस अगर हम बात करें तो यस रसोई घर से, यश और रमा रसोई घर से अलग अलग बर्तन लेकर आए। तो चलिए स्क्रीन पर अलग अलग बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। यस बच्चों छोटे बड़े बर्तन, अलग अलग बर्तनों की बात हो रही है। उन्होंने ये सारे बर्तन एक ध्यान से देखिए, एक ये मग के रूप में आप देखिए। तो इस तरह से उन्होंने ये सारे बर्तन इस एक कह सकते हैं कि मग है, इसका उपयोग करके पानी भरा। तो बच्चों इसे एक चलिए कप के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो मग के रूप में इसे कहेंगे, तो इसे कप के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए उन्होंने क्या किया, ये सारे बर्तन एक ही कप, ये इसी का उपयोग किया। ध्यान दीजिए बच्चों, इसी का उपयोग, इसी कप का, एक कप का उपयोग करके पानी भरा। यानी इसी से पानी भरना है, सब में पानी भरना है, सभी बर्तनों में पानी भरना है, इसी के द्वारा पानी भरना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जब सब में पानी भरना है ये हमें ध्यान रखना है। आगे देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है, वो जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसी एक कप का उपयोग कर सभी बर्तनों में पानी भरा गया। तो यश ने क्या कहा, रमा बताओ किस बर्तन में सबसे अधिक पानी भरेगा। तो बच्चों ध्यान रखना है ये कि पानी जो भरा जाएगा इन बर्तनों में वो इसी एक कप, ये जो कप आपको दिखाई दे रहा है, इसी एक कप से पानी भरना है। तो यश ने क्या कहा, रमा को बताना है, रमा बताओ किस बर्तन में सबसे अधिक पानी आएगा। यहाँ पर जो बर्तन दिए गए बच्चों ये देखिए 1 2 3 4 5 6 बर्तन दिए गए हैं। तो इन 6 बर्तनों में सबसे अधिक पानी किस में आएगा, यश ने पूछा रमा से, रमा को बताना है। अब देखिए रमा ने बच्चों बहुत ध्यान से देखा,
इन 6 बर्तनों को रमा ने ध्यान से देखा कि इसमें कौन सा ऐसा बर्तन होगा जिसमें सबसे अधिक पानी आएगा। और बच्चों कप किसका उपयोग करना है, कौन सा, ध्यान रखिए कप इसी एक कप का उपयोग करना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए रमा का उत्तर जरा देखिए, रमा ने किस बर्तन को बताया, जरा ध्यान से देखिए। तो बच्चों अरे वाह, रमा ने बताया इस बर्तन को। रमा ने कहा, इस तीर के निशान के द्वारा आप देख रहे हैं रमा का जो उत्तर है ये बर्तन है, यानी रमा ने बताया कि इस बर्तन में सबसे अधिक पानी भरेगा। ठीक है बच्चों, तो ये रमा का उत्तर था। आगे देखिए बच्चों, अब तुम बताओ किस बर्तन में सबसे कम पानी भरेगा। यानी बच्चों यश ने रमा से पूछा था कि रमा बताओ किस बर्तन में सबसे अधिक पानी भरेगा। तो इसके बाद देखिए बच्चों रमा ने क्या पूछा, रमा ने पूछा अब तुम बताओ किस बर्तन में सबसे कम। तो रमा का प्रश्न क्या था, उस बर्तन को बताओ कि जिसमें सबसे कम पानी भरेगा। किससे भरना है बच्चों, ध्यान रखिए ये जो एक कप है इसी कप से पानी भरना है। तो चलिए ध्यान से देखिए यश ने क्या उत्तर दिया। तो बच्चों यश का उत्तर देखिए, यश ने किसको बताया, यश बच्चों बिल्कुल जो सबसे बाईं ओर है, बिल्कुल सबसे जो बाईं ओर है आप देख सकते हैं बच्चों, इसकी धारिता सबसे कम है, यानी बच्चों इसमें पानी सबसे कम आएगा। ठीक है, तो इसमें पानी सबसे कम आएगा, ऐसा यश ने बताया। ठीक है, तो रमा के द्वारा पूछा गया प्रश्न और यश ने ये उत्तर दिया है। आप देख सकते हैं कि किस बर्तन में सबसे कम पानी आएगा। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों ध्यान से देखिए, एक कृति के रूप में आओ कृति करें, एक्टिविटी के रूप में तुम अपने रसोई घर से अलग अलग प्रकार के बर्तन जमा करो। यह सभी बर्तन पानी से भरने के लिए एक ही कटोरे का प्रयोग करो। प्रत्येक बर्तन में कितने कटोरी पानी भरेगा इसका अंदाजा लगाओ और फिर स्वयं पानी भरकर अपने अनुमान की जांच करो। क्या करना है बच्चों, आइए कृति को हम समझते हैं जरा। तो बच्चों आपके घर में सभी के घर में रसोई घर तो है ही है, किचन तो है ही। तो बच्चों जहाँ पे खाना बनता है आपका जो किचन है, ये आपको बच्चों एक कृति अपने बड़ों के देखरेख में, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, आपकी दीदी हैं, जो भी आपके घर में है किचन में, उनकी मदद से इस कृति को पूरा करिए। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान रखना है बच्चों, बर्तनों की हम बात करें, ध्यान से देखिए ये जो बर्तन है ये कौन सा बर्तन भरा, ये ध्यान देखना है। यानी किस बर्तन में आप पानी भर रहे हैं। जैसे अगर इस बर्तन में पानी आप भर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले इसे भरने के लिए अंदाज से कितने कटोरी पानी का, जिस बर्तन से बच्चों आप पानी भरेंगे, जिस कटोरी से, ध्यान रखिए बच्चों उस एक ही कटोरी का सभी बर्तनों में जब पानी भरेंगे तो उसका इस्तेमाल करना है। तो जिस कटोरी से आप पानी भर रहे हैं इसमें, तो सबसे पहले क्या करना है, अंदाज लगाइए। आप अंदाज लगाइए कि जैसे आपने अंदाज लगाया कि ये 4 कटोरी से भरेगा, यानी 4 कटोरी अगर पानी डाल दिया, 4 कटोरी पानी डालने पर ये भर गया, आप इसका अंदाज लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर अंदाज लगा के लिखना है। इसके बाद उसी कटोरी से आपको इसमें प्रत्यक्ष पानी भरना है। देखिए इसे भरने के लिए प्रत्यक्ष कितने कटोरी पानी लगा। अब आप इसको भर के देखिए तो कितने कटोरी पानी लगा। अगर 4 ही लगा तो आपका अनुमान, आपका जो अंदाज है वो ठीक था। अगर 5 लगा तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा मेरा अनुमान थोड़ा सा नज़दीक था, यानी अपने 4 सोचा था उसमें 5 लगा। या हो सकता है 3 ही कटोरी में भर जाए, 2 कटोरी में भर सकता है। तो बच्चों आपका अनुमान कितना सही है, आपका अंदाज कितना सही है, जब आप प्रत्यक्ष कृति करेंगे तब ये पता चल पाएगा। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कृति के बाद जो आता है कितने कटोरी पानी भरा आपने वो लिखना है, और यहाँ पर अंदाज लगाना है, अनुमान लगाना है, वो लिखना है। क्या ध्यान रखना है बच्चों, यही ध्यान रखना है कि जो कटोरी इस्तेमाल करना है पानी भरने के लिए, चाहे इस बर्तन की बात करें, सभी बर्तनों में एक ही कटोरी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। तो बच्चों ये कृति बहुत अच्छा है, इससे आपका अनुमान पता चलेगा कि आपका अनुमान कितना सही होता है। जितना आप अनुमान करते हैं क्या उतना हो पाता है। और ये जब प्रत्यक्ष कृति करेंगे तो बच्चों ये खेल में कृति आप कर सकते हैं। इसमें आप अपने
किचन में अपने मम्मी पापा जो भी किचन में हैं उनकी आप मदद लीजिए बच्चों, और इस खेल को खेलिए और सीखिए। इससे आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा और आपका जो अंदाज है, अनुमान है, वो आप देख पाएंगे, जान पाएंगे। तो बच्चों ये बहुत ही मनोरंजक कृति है, इसको आप जरूर इस कृति को अपने घर के जो बड़े हैं उनके मार्गदर्शन में इस कृति को जरूर कीजिए। ओके बच्चों, तो चलिए इस कृति को आप जरूर करिए। इसके बाद कृति करने के बाद जब आप अपने साथी विद्यार्थियों से मिलेंगे या अपने सर या अपने मैडम से, टीचर से मिलेंगे, तो वहाँ पे आप उनकी इसके बारे में अपनी चर्चा करिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, एक एक्टिविटी, एक कृति और दी गई है। खांसी की दवा की बोतल के साथ छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी मिलती है, उस कटोरी से दवा मापते हैं। जिस बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ भी कृति दी गई है। ये जो आप देख सकते हैं, खांसी की दवा की बोतल के साथ छोटी सी एक प्लास्टिक की, ये देखिए कटोरी मिलती है, उस कटोरी से दवा नापते हैं। यस, तो चलिए बच्चों इसका भी अभ्यास आपको करना है। चलिए इस कृति को आपको करना है, और ये भी बड़ों के मार्गदर्शन में ही आपको घर पे करना है। चलिए बच्चों लास्ट में आ जाते हैं। कृति और है एक्टिविटी, जरा ध्यान से देखिए। ग्लास या एक कप लो और देखो छोटी कटोरी से कितना पानी भरेगा। तो बच्चों इस तरह से आपको एक ग्लास लेना है और एक छोटी सी कटोरी लेनी है, और इसके बाद इस छोटी कटोरी से इसमें आपको पानी भरना है। तो आप पानी भर कर देखिए कि कितना पानी भरेगा। यस, तो इस कृति को भी आपको करना है। तो बच्चों इस तरह से कृति आप करेंगे तो आपका अभ्यास और अच्छा हो जाएगा और पक्का हो जाएगा, और आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस पाठ को यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।